हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो सीखेंगे आज। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये फैक्टर थ्योरम ही है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than equal to 1 and a is any real number, then number 1, x minus a is a factor of px if pa equal to 0. Number 2, pa equal to 0 if x minus a is a factor of px. तो ये फैक्टर थ्योरम कहता है कि कोई एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n हो और वो 1 या 1 से बड़ा, जैसे डिग्री 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा नहीं, जीरो डिग्री से नहीं चलेगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर पी ए इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो हम साम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये आपको थ्योरम याद रखना होगा। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट समझा है, देखो। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इसका फैक्टर हो सकता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 ये आपका a का काम करेगा, -1 यहाँ पे कैसे मिलेगा वो देखो। x प्लस 1 इक्वल टू 0 कंसिडर करो, पहले कंसिडर करो लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल है। इसके बाद जो फैक्टर होना है उसको इक्वल टू 0 करो, सो दैट x का कुछ वैल्यू है जिसका ये होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 1। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 1 क्या है, -1, क्योंकि -1 पुट करने से वो 0 हो जाएगा। x के जगह अगर -1 लिखोगे तो x प्लस 1 0 हो जाएगा। अभी p-1 निकालो, p-1 का वैल्यू होगा, p-1 मतलब p x के जगह -1, जहाँ p x में x मिलेगा वहाँ -1, लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा है। तो यहाँ x क्यूब है तो ये हो जाएगा -1 क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर, प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस -1, इसके बाद प्लस 1 है तो प्लस 1 है, -1 क्यूब होता है -1 और -1 स्क्वायर होता है 1। तो इसी हिसाब से हो गया -1 क्यूब प्लस 1 -1 प्लस 1। तो एज ए रिजल्ट ये 0 आ रहा है कैलकुलेशन के बाद। फैक्टर थ्योरम कहता है अगर x प्लस 1 फैक्टर होना है तो p-1 0 होना चाहिए, तो 0 हो गया। इसका मतलब बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। p-1 0 आया इसीलिए फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं। फैक्टर थ्योरम कहता है 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। नेक्स्ट सम एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर है, माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। अभी x प्लस 1 इक्वल टू 0 चेक करना है हमें। x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू -1 आएगा, फिर p-1 निकालना है। इस बार px बदल गया, इस बार px क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, एक्स के जगह सिर्फ -1 लिखो आप। तो मैंने लिखा है -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स के जगह -1 प्लस रूट 2। इसके बाद -1 क्यूब -1 होता है, देन -1 स्क्वायर 1 होता है प्लस, देन वो जो -1 है और ये जो 2 प्लस रूट 2 के आगे एक माइनस है सामने, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी अंदर का जो है प्लस से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस रूट 2 जैसे वैसे रहेगा और लास्ट का प्लस रूट 2 है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये पहला 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा और साइड का जो 2 रूट 2 है, रूट 2 प्लस रूट 2 मतलब 2 रूट 2, तो ये बच गया। फाइनली इक्वल टू 2 रूट 2 आया। ये 0 का इक्वल नहीं है इसलिए हमने नॉट इक्वल टू 0 लिखा। तो अभी फैक्टर थ्योरम कहता है कि ये आपका x प्लस 1 फैक्टर नहीं हो सकता। बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। Number 2, use factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. gx भी सभी गिवन है, px भी गिवन है, gx भी गिवन है। तो gx फैक्टर होना चेक करना है, तो इसलिए gx इक्वल टू पहले 0 कंसिडर करोगे, सो दैट इसका x इक्वल टू कुछ निकाला है। तो gx इक्वल टू 0, gx का वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0 ई प्लस एक्स इक्वल टू 1 राइट साइड में है तो -1 होगा। अभी हम p ऑफ -1 चेक करेंगे, अगर 0 आया देन gx इज ए फैक्टर। तो p-1 पहले की तरह x के जगह -1 लिखेंगे तो 2 इंटू -1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के जगह -1
इसके बाद -1 है, पी एक्स में जो है वही है, बस एक्स की जगह -1 लिखना है। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 0। तो फैक्टर थ्योरम कहता है अगर 0 आया रिमाइंडर, p-1 जो है वो रिमाइंडर होता है एक्चुअली, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो p-1 है। रिमाइंडर थ्योरम लास्ट क्लास में हमने सीखा। तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर होता है। तो बाई फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट, px इक्वल टू गिवन x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 एंड gx गिवन है x - 3। एज यूजल gx इक्वल टू 0 लिखो, इम्प्लाइज x - 3 इक्वल टू 0, क्योंकि gx का वैल्यू x - 3 और x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अभी p3 निकालेंगे, x के जगह आप 3 लिखेंगे px में। तो 3³ - 4 × 3² प्लस 3 प्लस 6, ये कैलकुलेशन के बाद आता है 0। तो बाई फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ px। 0 आया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी देखो पहले ही बता दिया कि x - 1 एक फैक्टर है, आपको बताया गया। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। अभी चेक नहीं करना है, आपको गिवन है कि x - 1 फैक्टर है, a का वैल्यू निकालना है। तो px कंसीडर करो, ps तो है ही हमारे पास, px इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2 और x - 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। सिंस x - 1 इज ए फैक्टर देयर ऑफ px, देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम का उल्टा जो है वो है p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 होगा ही होगा। अभी p ऑफ 1 लेफ्ट साइड में करो, 2 × 1² प्लस k × 1 प्लस √2 इक्वल टू जो 0 है लिख दो। तो 2 × 1² तो 1 होता है, 2 × 1 2 प्लस k × 1 k प्लस √2। अभी k को लेफ्ट साइड में रखो और बाकी दोनों को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये दोनों ऐड होगा नहीं, एक है रैशनल एक है इरेशनल, तो ये दोनों अलग अलग -2 √2 रहेगा। यही एक k का वैल्यू, यही निकालना था। अगला क्वेश्चन है px इक्वल टू kx² - 3x प्लस k, और हमें चेक करना है, सॉरी चेक नहीं करना है, हमें x - 1 फैक्टर गिवन है, हमें k का वैल्यू निकालना है। तो x - 1 इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू 1 होता है। तो सिंस x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये 1 कहाँ से आया, x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा ऊपर लाइन में वही होना है। अगर यहाँ x इक्वल टू 5 आता तो हम p5 लिखते हैं, जो x का वैल्यू आएगा वही p ऑफ लिखना है। जैसे यहाँ x इक्वल टू 1 आया तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0। p ऑफ 1 क्या होगा, k × 1² - 3 × 1 प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि x के जगह सिर्फ 1 लिखना है। k - 3 प्लस k इक्वल टू 0, दोनों के पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएगा 2k, और 3 को राइट साइड में दे दोगे तो +3, तो k इक्वल टू हो गया 3/2। अभी फैक्टराइज, अभी ये है फैक्टराइज करना है ये पॉलिनोमियल को। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है बता सकते हो, पक्का बताओगे कि ये डिग्री 2 है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है और वो भी होल नंबर है, इसलिए डिग्री 2 है। तो इसका 2 फैक्टर निकलेगा, डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर निकलेगा। तो डिग्री 2 वाला को हम फैक्टराइज करेंगे प्रोसेस से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखो सबसे लेफ्ट में है 12, सिर्फ कोफिशिएंट देखो, माइनस प्लस कुछ नहीं देखना। x² के सामने है 12, x के सामने -7, हम सिर्फ 7 ही देखेंगे, और लास्ट में 1। आपका काम है फर्स्ट जो है 12 और लास्ट वाली दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 12 × 1 क्या किया, 12 राइट साइड में देखो लिखा है 12 × 1 = 12। अभी जो 12 आया इसको ऐसे 2 फैक्टर में अब स्प्लिट करो, 2 फैक्टर में उसको डिवाइड करो। ऐसे करो कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, और ये दोनों नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच का जो 7 है वो आना चाहिए। जैसे मैंने 12 को स्प्लिट किया 4 × 3 में, तो 4 × 3 इसलिए किया क्योंकि 4 + 3 7 आ रहा है, देखो बीच में 7 है, 7 की जगह डायरेक्टली 4 + 3 लिखेंगे। ऐसा वैसा नंबर लिख से नहीं चलेगा। ये 12 को आप 6 × 2 भी लिख सकते हो, करेक्ट है, लेकिन 6 + 2 आपका 7 नहीं आएगा, 6 - 2 भी 7 नहीं आएगा। जो 7 देगा वही दोनों लिखना है, और वो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 12 आना चाहिए। तो इस हिसाब से 4 × 3 करेक्ट है। तो देखो इक्वल टू मैंने 12x लिखा, माइनस लिखा, सिर्फ 7 के जगह ब्रैकेट में 4 + 3 लिख दिया, और x अपनी जगह पे +1 इक्वल टू 12x² - 4x - 3x। अभी सिर्फ मल्टीप्लाई किया माइनस से, ब्रैकेट ओमिट कर ब्रैकेट को विड्रॉ कर लिया। अभी -4x - 3x +1। अभी दो टर्म में आपको कॉमन लेना है। जैसे फर्स्ट 2 टर्म 12x² - 4x, ये दोनों में कॉमन क्या है, एक है 4 कॉमन, क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड होता है। इसके बाद x से भी x कॉमन है, दोनों में x है, छोटा वाला लेना है कॉमन। x² लोगे तो नहीं हो पाएगा, छोटा वाला लेना है, x है, तो 4 है, x से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट शुरू। फर्स्ट टर्म से 4 गया तो 3 × 4 = 12, 3 बचा, 3 लिख दिया, और एक x² है, एक x ले लिया तो एक x बचेगा,
फर्स्ट टर्म का काम खत्म, माइनस सेकंड टर्म में आओ, 4 ले लिया कुछ नहीं है, एक्स भी ले लिया कुछ नहीं मतलब 1 बचा है। ऐसा नहीं 0 मत लिखना, डिवाइड में कॉमन लेने से 1 रहता है, 0 नहीं होता है। तो 4x यहाँ ले गया पूरा का पूरा, तो 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट टू टर्म का काम कंप्लीट हो गया, माइनस अब सेकंड जो लास्ट जो टू टर्म है जैसे 3x और 1 है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है, दोनों में एक है, दोनों एक से डिवाइड होगा, इसीलिए 1 कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट शुरू करो, 1 कॉमन लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x को 3x लिखो। अभी माइनस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस जब कॉमन लिया और ऊपर लाइन प्लस 1 है तो मल्टीप्लाई होगा माइनस से, माइनस प्लस माइनस, बस साइन चेंज होगा ब्रैकेट देने में, और अब 1 हो गया। अभी देखो ये जो लाइन आया हमारा 1 2 3 लाइन, थर्ड लाइन जो है इक्वल साइन में जो थर्ड लाइन है 4x इंटू 3x माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, ये दोनों में 3x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर दोनों में है, तो इसको बाहर लिया 3x माइनस 1 को, इसको बाहर ले लिया, ब्रैकेट शुरू। ये 3x फर्स्ट टर्म से 3x माइनस 1 लिया तो बचा क्या 4x, सेकंड टर्म से 3x माइनस 1 लिया तो बचा क्या माइनस 1, ये दोनों को ब्रैकेट में रखो, हो गया आपका दो फैक्टर हो गया, 3x माइनस 1 एक फैक्टर और 4x माइनस 1 दूसरा फैक्टर, ये हो गया फैक्टराइजर। सिमिलरली नंबर 3 देखो, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ध्यान से देखो ये पहले है 6, इसको ले लिया मैंने, लास्ट में भी 6 है, देखो 6 राइट साइड में देखो 6 इंटू 6 36 लिखा। अभी इस 36 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करो जो मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आता है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो बीच का नंबर आता है, इसलिए मिडिल टर्म कहते हैं, मिडिल टर्म आता है। 36 को हम 4 इंटू 9 लिख सकते हैं और हमें पता है 9 माइनस 4 5 आता है, इसलिए मैंने ये दो नंबर लिया, किसी और नंबर से नहीं चलेगा। आपको 36 को 2 इंटू 18 भी मिलेगा 36, लेकिन उससे नहीं होगा क्योंकि 18 से ना 2 माइनस करने से 9 5 आता है, ना ऐड करने से 5 आता है, सिर्फ 9 इंटू 4 करेंगे तो होगा, क्योंकि 9 माइनस 4 इज 5। तो सेकंड लाइन में देखो मैंने 6x² प्लस 5 की जगह 9 माइनस 4 लिख दिया, वो जो 9 एंड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा माइनस 6। अभी क्या करें, आपका ब्रैकेट उठाना है तो 6x² प्लस से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ता, 9 इंटू एक्स 9x माइनस 4 इंटू एक्स 4, दोनों के साथ x जाएगा माइनस 6। अभी फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है 3 है, क्योंकि दोनों टर्म 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 3 ले लिया, x² और x में x कॉमन जाता है, छोटा वाला जाता है। अभी 9 में से 3 कॉमन किया, ब्रैकेट शुरू कर दो, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट शुरू कर दो। फर्स्ट टर्म से देखो 3 2 जा 6 तो 2 हो गया, एक x² था x ले लिया, x बचा, प्लस सेकंड टर्म में 3 3 जा 9 3 लिख दिया, x तो चला गया कुछ नहीं है। सिमिलरली राइट साइड में 4x है 6 है, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, 2 से दोनों डिवाइड होता है तो 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू, 2 2 जा 4 तो 2 बचा और x बचा, क्योंकि यहाँ तो x बचेगा। और अब देखो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3 क्यों 3 2 जा 6 इसीलिए। अभी दोनों कॉमन है, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, एक को बाहर ले आओ, ब्रैकेट शुरू करो, फर्स्ट टर्म से 2x प्लस 3 हटाओ तो बचेगा 3x, सेकंड टर्म में 2x प्लस 3 हटाए तो -2, एक ब्रैकेट में लिख दिया, हो गया खत्म। अभी जो है फैक्टराइज ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये क्यूबिक टर्म है, इसमें डिग्री 3 है, डिग्री 3 में मिडिल टर्म नहीं होता, सिर्फ डिग्री 2 में होता है मिडिल टर्म। यहाँ कुछ और प्रोसेस है, जैसे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, तो पहले आप px इसको px मान लो, px इक्वल टू दिस, देन आपको एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है इसको। 5 का फैक्ट जो लास्ट टर्म है 5, उसका जो फैक्टराइज कर से 1 इंटू 5, मतलब आपको +1 से चेक करना है, -1 से चेक करना है, +5 से चेक करना है, -5 से चेक करना है। तो मैंने p ऑफ -1 किया और 0 आ गया, 0 नहीं आता तो मैं p ऑफ +1 से करता, वो 0 नहीं आता तो p ऑफ +5 से करता, वो भी 0 नहीं है तो p ऑफ -5 से करता। मतलब 5 का फैक्टर जो है वो जो लास्ट टर्म 5 है ना, उसका फैक्टर से सबको चेक करना होगा। तो ये अच्छा है आप राफ में चेक करना किससे 0 होता है, डायरेक्ट वो पता करके लिख देना। जैसे मुझे पता चल गया -1 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने p ऑफ -1 लिखा। तो p ऑफ -1 होगा -1³ -3 इंटू -1² -9 इंटू -1 देन -5। इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आया। तो फैक्टर थ्योरम कहता है x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, मतलब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका एक टर्म होगा x + 1, बाकी 3 टर्म, क्यूबिक में 3 टर्म आता है, x + 1 तो निकल गया, बाकी 2 टर्म निकलने का तरीका देखो आपको, बस याद रखना x + 1 इज ए फैक्टर। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, इसको पूरा px को लिखा, इसको ऐसे स्प्लिट किया, ये स्प्लिट थोड़ा समझ में प्रॉब्लम होगा, ध्यान से देखो। आपको फर्स्ट टर्म जो एज इट इज लिखना है x³, सेकंड टर्म में ऐसे लिखना है कि हमारा कॉमन लेने के बाद x + 1 आए, इसलिए मैंने x³ + x² लिया, क्योंकि दोनों में से कॉमन लेंगे x² तो बचेगा x + 1, तो मेरा वो जो x + 1 आना है। अभी देखो मैंने x² तो लिख दिया अपने मन से +x², लेकिन मेरा क्वेश्चन में -3x²,
इसलिए दोनों को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए मैं अगर -4x² लिखता हूँ तो मेरे पास आएगा -4x², और मैंने जो मन से लिखा +x² सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x² आएगा। इसलिए मेरा ओरिजिनलिटी कोई ख़राब नहीं हुआ, मेरा ओरिजिनल वही बचा है। अभी दूसरा 4th टर्म लिखना है, वो आपका मन से लिखना है। वो ऐसे लिखोगे जैसे आपका x+1 कॉमन आए, क्योंकि प्लस आना है और 4x² के सामने माइनस है तो मुझे माइनस लिखना होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। सेकंड लाइन में जाओगे तो आपको पता चलेगा, तो इसीलिए मैंने -4x लिखा, सो दैट 4x कॉमन लेने से x+1 आए। इसके बाद -4x को मैंने अपने मन से लिखा, एडजस्ट करना होगा। ओरिजिनली मेरा -9x है तो -4x ऑलरेडी लिख दिया मैंने, और कितना लिखूँ कि -9x आए, तो मेरा -5x लिखने से 5 + 4 दोनों माइनस होने से ऐड होता है, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने -5x मुझे और लिखना है, तो जाके मेरा 9x आएगा। इसके बाद -5 लास्ट वाले को कुछ करना नहीं है, अपने आप आएगा। अभी देखो दो टर्म में कॉमन लो, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लो, x² बचेगा आपका फर्स्ट टर्म में x प्लस सेकंड टर्म में 1, x² ले लिया। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में से 4x कॉमन जाएगा, बचेगा x, अभी माइनस माइनस प्लस 1 होगा। अभी 5th और 6th में से सिर्फ 5 कॉमन जाएगा और x और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अभी देखो x+1 सब में कॉमन आ गया, तीनों में x+1 है, तो वो x+1 को आप बाहर लाओ। तो बाहर लेने के बाद आपके पास आया जो उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट है 2y³ + y² - 2y - 1, इसको py लिया, अभी px नहीं लिया क्योंकि ये y में है इसीलिए py लिया है। तो py = 2y³ + y² - 2y - 1, इसमें ट्रायल एंड एरर का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जा रहा है 2y, बचेगा आपका 2y + 1। सेकंड जो लास्ट 2 टर्म्स है उसमें भी 1 कॉमन जा रहा है, तो 2y + 1। इसका मतलब मेरा कॉमन कुछ आ रहा है, मुझे कोई ट्रायल एरर का ज़रूरत नहीं आता है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड लेना पड़ता है। तो इसलिए देखो मैंने फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लिया y², बचा 2y + 1। सेकेंड लास्ट 2 टर्म से -1 लिया तो बचा 2y + 1 माइनस माइनस प्लस 1 होगा। माइनस कॉमन लेने से वो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाकी सबको। तो 2y + 1 कॉमन हो गया, 2y + 1 मैंने कॉमन ले लिया, बचा y, फर्स्ट टर्म में बचा y² और सेकंड टर्म में बचा -1, क्योंकि 2y + 1 तो चला गया सामने, तो y² - 1। अभी क्या किया, y² - 1 को लास्ट सेकंड इसके बाद वाला लाइन में y² - 1 को 1² लिख दिया। और आपको पता है y² - s² - b² फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है a + b × a - b। तो ये देखो 2y + 1 तो पहले ही निकल आ गया, इसको रहने दीजिए एज इट इज़, और y² - 1 को ब्रेक करके आओ y + 1 × y - 1। अभी देखो 3 टर्म आ गए, पहले भी 3 आया था, अभी भी 3 फैक्टर आया है, एक है 2y + 1, दूसरा है y + 1, तीसरा है y - 1। तो ये हो गया फैक्टराइज इसका। अभी जो साम है ये भी क्यूबिक टर्म है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको मैंने करके दिया है। ये थोड़ा टफ है, जिनको समझ में आता है ठीक से समझो और बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो इसमें। अगर समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैं जो समझ रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। x³ + 13x² + 32x + 20, इसमें 20 है लास्ट टर्म और 20 का फैक्टर बहुत होता है, 1 2 इसके बाद 4 5 10 20, ये सारा 20 का फैक्टर है और सारा का प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो एक +1 -1 आपका सिलेबस में 1 और -1 में ज़्यादा हो जाएगा काम। तो मैंने p - 1 लिखा और देखो इसका सिंप्लीफाई किया तो 0 आया। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम कहता है x + 1 इज फैक्टर। अभी मुझे पहले जैसा स्प्लिट करना है, पहले मेरा x³ है, ठीक है, इसके बाद वाला आपका मन से लिखना है, वो x² लिखूंगा तभी तो x+ आएगा, x + 1 आएगा। और x² मेरा वहाँ मेन ओरिजिनल में नहीं हुआ, 13x² है देखो ओरिजिनल में, तो मुझे और प्लस 12x² चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो 12x² लिख दिया, मुझे प्लीज़ फिर 1 मिलना है, इसलिए मुझे 12x², तो फिर 12x लिखा तभी 1 आएगा। 12x मैंने इसीलिए लिखा, तो 12x लिखा, लेकिन ओरिजिनल मेरा 32x है, तो एडजस्ट करने के लिए बैलेंस करने के लिए मेरे पास और 20x लिखना होगा तभी तो 32x आएगा। और लास्ट वाला कुछ करना नहीं है आपको। अभी देखो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लो x², तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में बचेगा x, सेकंड टर्म में बचेगा 1 हो गया। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ में जाएगा 12 कॉमन और साथ में x भी जाएगा, तो बचेगा x + 1। देन फोर्थ एंड सिक्स्थ में जाएगा 20 कॉमन, बचेगा x + 1। तो x + 1 को पहले बाहर ले आओ, तीनों में से बचेगा, तीनों में फर्स्ट में बचेगा x², सेकंड में बचेगा 12x, थर्ड में बचेगा 20। अभी जो x + 1 को कुछ मत करो, अभी जो और एक ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक आया है x² + 12x + 20, इसका डिग्री 2 है, इसमें 2 आएगा। अभी 20 को आप स्प्लिट करो, 20 4 5 = 20, लेकिन 4 + 5 = 12 नहीं आ रहा, मिडिल वाला नहीं आ रहा, 4 - 5 - 1 वो भी नहीं आ रहा।
और एक देखो 20 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 10 भी करेंगे तभी हो जाएगा हमारा। 2 × 10 20 होता है, और 10 + 2 12। देखो ये काम कर गया, 10 + 2 एडिशन में 12 आ गया, तो इसलिए मैंने 12 की जगह 10 + 2 लिखा, और 10 और 2 मल्टीप्लाई करो आपका 20 आ रहा है। तो इसका मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाइड। तो x² + 12 की जगह 10 + 2 इंटू x तो है ही प्लस 20, इसकी अगले वाला लाइन है x + 1 तो है ही, x² प्लस मल्टीप्लाई कर दो आप x से 10x होगा प्लस 2x, ब्रैकेट हट गया इसलिए x से दोनों को मल्टीप्लाई होगा प्लस 20। अभी x + 1 रहने दो, और ये जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट 2 है उसमें से x कमन जाएगा तो बचेगा x + 10, और लास्ट 2 में बचेगा 2 कमन तो x + 10। फिर देखो ये ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो x + 1 रहने दो, थर्ड ब्रैकेट के अंदर x + 10 कमन है उसको बाहर लाओ, बचेगा अंदर x + 2। तो ये है क्यूबिक फैक्टराइजेशन। क्यूबिक फैक्टराइजेशन थोड़ा टफ है, आपको ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आएगा। ओके, तो ये हो गया आज का क्लास। थैंक यू।